हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैपिटल शेयर्स। आज जो है वो प्रिंस पाइप का रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आया हुआ है, बट उससे पहले एक बार हम चार्ट्स पे चल के निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट्स लगाया, चार्ट्स को एक बार हम देख लेते हैं। क्योंकि अभी जो मार्केट में सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, यील्ड रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्रूड ऑयल है, और इसके साथ ही साथ यूक्रेन का जो वार है, तो ओवरऑल पूरा का पूरा है वो रिसेशंस में जो इंडिकेशंस जा रहा है। तो काफ़ी समय तक अगर हम बात करें तो मार्च से लेके अभी तक मई में आ गया, तो कंटिन्यू जो है अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है 16,400 से लेके 15,200 के बीच में अभी एक और भी ज़्यादा ट्रेड करने वाला। लेकिन इस चीज़ के बीच में अपने लिए एक अच्छी चीज़ ये रहेगी कि हम यहाँ पे एक अच्छी वैल्यूएशन पे और एक अच्छी पी पे और एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यू पे और डिस्काउंट पे बहुत सारे अच्छे शेयर्स अवेलेबल हैं, उनको हम बाय कर सकते हैं। बट हमें बाय करने से पहले उनके Q4 रिजल्ट्स को देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी अभी जो लिस्टेड हो रही है या फिर जिनका रिजल्ट्स आ रहा है, तो लिस्टेड कंपनियों का तो बहुत ही बुरा हाल है, बट जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके भी प्रॉफिट एंड मार्जिन जो हैं Q4 में कम हुए हैं, तो उसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर हम यहाँ पे अब बात करें तो निफ्टी आगे चल के भी इसी ट्रेंड लाइन के अंदर मूव करने वाला है। अब थोड़ा सा जब तक सारी चीज़ें क्लियर्स नहीं हो जाती, तो एक बार चल के हम प्रिंस पाइप का जो है पहले हम वन बाय वन स्टेप में जाएंगे और सबसे पहले हम वहाँ का उसका रिजल्ट्स पढ़ते हैं और देन उसके बाद टेक्निकल और फंडामेंटल्स उसका डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि प्रिंस पाइप का जो है Q4 का रिजल्ट है एनएससी पे जो लिस्टेड होता है वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो इन्होंने फाइनल डिविडेंड जो दिया है 2 रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है 10 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से। तो एक बार हम चल के रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट्स में सारा फिगर जो है वो मिलियन में दिया है, उसको मैं करोड़ में पढ़ता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 2021 का और 2000 दिसंबर क्वार्टर का और साथ में 22 का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस का हम एनालिसिस करेंगे ओवरऑल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इनके टोटल, यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू, यहाँ पे टोटल इनकम्स जनरेट हुई हैं, टोटल इनकम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दिसंबर में जो इनका रिजल्ट्स आया था वो था 665 करोड़ के आसपास इनका रिजल्ट था, और जो इनका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स आया था मार्च में 21 में वो था 765 करोड़ का, और अभी जो रिजल्ट्स आया वो 900 करोड़ के आसपास का इनका रिजल्ट्स आया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छी रिजल्ट्स है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है। बट सिर्फ रिजल्ट्स और या फिर टोटल इनकम बढ़ना ही नहीं होता, एक्सपेंस को भी कंट्रोल करना रहता है, और आज के टाइम पे जितने भी कंपनियां उनका एक्सपेंस उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में अगर हम आके देखें तो 634 करोड़ का जो एक्सपेंस था इनका वो बढ़ के 784 करोड़ का हो गया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी 573 करोड़ से जो एक्सपेंस था वो बढ़ के 784 करोड़ हो गया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनका एक्सपेंस जो है बढ़ गया है। तो इस जो है एक निगेटिव चीज रहती है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉफिट एंड मार्जिन पे डेंट करती है। अगर हम बात करें तो एक बार चल के हम प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आए तो यहाँ पे टोटल इनकम माइनस जो है टोटल एक्सपेंस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। और बट हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं देखना रहता है, क्योंकि हमको जो देखना रहता है वो देखना रहता है प्रॉफिट ऑफ द पीरियड थर्ड एंड फोर्थ, वो हमें देखना रहता है, क्योंकि उसके बेस पे हम एनालिसिस करते हैं प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 34 करोड़ का प्रॉफिट था जो इनका 2021 में था मार्च, और इसके अलावा वन ईयर ऑन ईयर बेस पे जो है कम होकर प्रॉफिट जो है इनका यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 97 करोड़ का प्रॉफिट था जो कम होकर 88 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ गया है, 67 करोड़ का प्रॉफिट जो था इनका बढ़ के 88 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। बट इसके अलावा अगर हम ईयर यहाँ पे आके देखेंगे, ईपीएस की भी बात करेंगे तो ईपीएस जो है 8 रुपए से बढ़ के यहाँ पे कम हुआ है, 80 पैसा कम हुआ है, और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6 रुपए से बढ़ के 8 रुपए हुआ। तो रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। तो आगे चल के हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं और समझते हैं कि हम वैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमारे लिए बेस्ट वैल्यू क्या रहेगी और उसका वैल्यूएशन क्या है अभी करंट में से। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम आके प्रिंस पाइप का जो है यहाँ पे टेक्निकल्स अगर हम देखते हैं तो वाईटीडी का मैंने यहाँ पे चार्ट्स लगाया हुआ है। तो वाईटीडी में सेंसेक्स जो है उसने -9% का रिटर्न दिया हुआ है, सेक्टर जो है वो मोर देन 10% गिर चुका है। बट प्रिंस पाइप में जो है वो गिरावट अगर हम बात करें तो -8.7% की यहाँ पे गिरावट हुई, और इसका जो हाई है वो 735 रुपए का हाई, और करेंटली जो अभी वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड कर रहा है अराउंड, अगर हम लो की बात करें तो 608 रुपए का लो है।
क्योंकि शेयर्स ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव रखा हुआ है ऐसे मार्केट गिरावट में, जो कि एक अच्छा सिंबल दिखाता है शेयर्स का। अगर हम यहाँ पे बात करें ओवरऑल गिरावट की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर गिरा हुआ नहीं है एज कंपेयर टू सेंसेक्स। अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 2 साल में शेयर्स ने जो रिटर्न दिए हैं 700% का रिटर्न दिया, जबकि सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया हुआ है 74% का रिटर्न यहाँ पे सेंसेक्स ने बना के दिया हुआ है। 6 मंथ में 23% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और सेक्टर में भी 11% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। तो शेयर्स अभी जो है अगर हम मंथली बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, मंथ और 3 मंथ में अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इंडिकेटर्स में आके देखें तो वीकली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बियरिश दिखा दे रहा है, क्योंकि MACD, RSI, बोलिंजर बैंड, KSIT, डाउ थ्योरी सारे के सारे बियरिश दिखा रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो बियरिश मूवमेंट में है। तो ये सारे वीकली अगर हम देखें तो जो मार्केट सपोर्ट करता है उसको सपोर्ट करते हैं। बट अगर हम मंथली में जाके देखेंगे तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड बुलिश दिखा रहा है, डाउ थ्योरी बुलिश दिखा रहा है और OBD जो बुलिश दिखा रहा है। हाँ, तो रिजल्ट्स आने के बाद यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ, अगर मार्केट ओपन होता है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मार्केट अपवर्ड्स में जाएगा तो रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से लिया जाएगा और एक अपॉर्चुनिटी बनेगी एक्यूमुलेट करने की और एवरेज करने की प्रिंस पाइप में। क्योंकि इसकी जो पीयर्स कंपनी है एस्ट्रल पाइप है वो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, बट उसके कंपेयर में अगर हम बात करें तो प्रिंस पाइप थोड़ा अच्छा और सस्ता वैल्यूएशन पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो मैनेजमेंट इनका जो है ठीक ठाक है, ग्रोथ जो है अच्छी है और क्वालिटी जो है इसकी एक्सलेंट है अगर हम क्वालिटी की यहाँ पे बात करते हैं तो। और इसके साथ ही साथ वैल्यूएशन जो है थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएशन है, क्योंकि इसका जो पी रेशियो है, पी रेशियो अभी भी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप फेयर्स एक्सपेंसिव की बात करें तो ये एक्सपेंसिव में आ रहा है, 486 रुपये से लेकर 659 रुपये के बीच इसका जो प्राइस रेंज है वो इसको एक्सपेंसिव में डाल देता है। और अगर हम वेरी एक्सपेंसिव बात करें, जब ये 665 रुपये के ऊपर चला जाता है तो ये आपको एक्सपेंसिव में नजर आता है। अगर मैं शेयर की बात करूं तो शेयर अभी करेंटली 840 रुपये के आसपास, 640 रुपये के आसपास अभी शेयर ट्रेड कर रहा है करेंटली। तो एक अच्छे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है, बट वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। अगर रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे तो और भी अच्छा ऊपर शेयर जा सकता है, क्योंकि शेयर की अगर हम बात करें तो अराउंड 840 के आसपास का ये शेयर था, अभी मार्केट गिरावट में आपको इस प्राइस रेंज पे आपको यहाँ पे मिल सक रहा है। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें शेयर में, तो प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड्स ने भी 9 स्कीम में 9.75% का एक अच्छा स्टेक लेके रखा है। 64 FIIs ने इसमें 3.96% का स्टेक लेके रखा है। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट होल्डिंग है वो विपुल सर के पास 20% की होल्डिंग है। इसके अलावा मिराज एसेट्स के पास जो ब्लू चिप फंड्स है उसके पास 6.86% की पब्लिक शेयर होल्डिंग्स है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जो है 16% की ओवरऑल यहाँ पे आपको होल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। तो होल्डिंग्स काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। प्रोमोटर्स आप देख सकते हैं 62 है और FIIs 3 है, DIIs 4.2 है और म्यूचुअल फंड्स के पास 9.72 है। तो इसके अलावा आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर्स आपको यहाँ पे रन करता हुआ मिलेगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो अगर रिजल्ट जैसे मार्केट को देखते हुए आप यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियोज।